सीनियर तज्जिया निगार और कालम नवीस सुहेल वड़ाज का कहना है कि गिनती पूरी है। कन्फ्यूजन तो बहुत है मगर तहरीके अदम इत्माद के लिए अपोजिशन की गिनती पूरी है। कई हफ्तों से खोज लगाया जा रहा था कि अपोजिशन के पास नंबर पूरे भी हैं या नहीं। अब आकर ये वाज़े हो गया है कि आसिफ जरदारी ने अंदर ही अंदर गिनती पूरी कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि ये गिनती फ्लोर क्रॉसिंग की जद में आने वाले अराकीन से हट कर है। अपोजिशन की तहरीके अदम इत्माद शुरू से पुरअसरार रंग लिए हुए है। अंदर की कोई खबर न जरदारी कैंप से बाहर आ रही है न शहबाज शरीफ कैंप से। सब ने अपने कार्ड सीने से लगा रखे हैं, लेकिन पीपीपी की हाई कमान और नून लीग की आला क़यादत को यकीन है कि वो कामयाबी से हमकिनार होने वाले हैं। दरअसल तहरीके अदम इत्माद सिर्फ इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से निकालने के लिए नहीं लाई गई, बल्कि इसका अगला हदफ अगले इंतखाबात, अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर या तोसी और अगले सियासी सेटअप का मंजर नामा तैयार करना भी है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीके अदम इत्माद लाना काफ़ी मुश्किल और मेहनत तलब काम है। हुकूमत के पास इतने वसाइल और इख्तियारात होते हैं कि वो MNAs में वजारतें, ओहदे और फंड्स बांट सकती है, जबकि अपोजिशन तो सिर्फ मनसूबा बंदी और वादा फ़र्दा पर लोगों को टाल सकती है। लेकिन ये मुश्किल काम जरदारी और शहबाज शरीफ की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग से पाया तकमील तक पहुँचा है। कहा जाता है कि इत्तेहादी जमातों से खुफिया डिप्लोमेसी के ज़रिए मुज़ाकरात करके उन्हें मुतमईन किया गया। ये भी फ़र्ज़ किया गया है कि अगर पूरी इत्तेहादी जमात नहीं टूटती तो उसका एक हिस्सा तहरीके अदम इत्माद की ज़हरी हमायत करके मुखालफिन के मुंह बंद कर सकता है। रही बात जहांगीर तरीन और अलीम खान की, वो अपनी हिकमत अमली के तहत बेशक ऐलान करें या न करें और मुनासिब वक्त उस ऐलान के लिए चुनें, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये दोनों वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और आपस में इनकी सुलह का इम्कान है। पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद अलीम खान ग्रुप और चीना ग्रुप को सिर्फ पंजाब की क़यादत पर एतराज़ है, लेकिन अंदरूनी हलकों से पता चला है कि उन्हें वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म से शिकायत पंजाब से भी ज़्यादा हैं और वो अपने इख्तलाफात को मुनासिब वक्त पर ज़ाहिर कर देंगे। अलीम खान हो, जहांगीर तरीन ग्रुप हो या मुनरिफ अराकीन, इन सब को ख़दशा है कि अगले इंतखाबात में उन्हें PTI के टिकट नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्हें अभी से ये मनसूबा बंदी करनी है कि उन्हें अगला इलेक्शन किस पार्टी से लड़ना है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान वैसे तो पार्टी डिसिप्लिन में बहुत सख्त है, लेकिन पंजाब में डिसिप्लिन का हाल इंतहाई पतला है। सूबाई वज़ीर खुलेआम फारवर्ड ब्लॉक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इमरान खान और उस्मान बुज़दार की गिरफ्त इस कदर कमज़ोर है कि वो उन वज़रा को नाकाबीना से निकाल सके हैं, हत्ता कि उन्हें पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस नहीं दे सके। तहरीके अदम इत्माद आई तो वफाक में है, लेकिन इसका पंजाब में यह असर पड़ा है कि यहाँ तो यूँ लगता है कि आम बगावत हो गई है। कई ग्रुप और कई नुक्ता नज़र उभर आए हैं, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पंजाब में गड़बड़ इस कदर बढ़ गई है कि तब्दीली नागुज़ेर हो चुकी है। वफाक में अपोजिशन का टारगेट तो 172 अरकान है, लेकिन वो इस तादाद को 200 तक पहुँचाना चाहती है ताकि नंबर गेम में कोई शक व शुबा न रहे। अपोजिशन अपनी नंबर गेम को पूरी करने के लिए हिकमत अमली बदलती रही है। पहले मुत्तहिदा अपोजिशन ने ज़ोर लगाया कि हुकूमत से इत्तेहादी तोड़े जाएं। शुरू में इसमें मुश्किल पेश आई क्योंकि इत्तेहादियों के हुकूमत से मफादात जुड़े हुए हैं। उसके बाद हिकमत अमली में तब्दीली करके PTI के अंदर शगाफ डालने की कोशिश हुई। इसमें इब्तदाई कामयाबी हुई, लेकिन PTI ने आर्टिकल 63 का ऐसा डरावा देना शुरू किया कि PTI का मरकज़ में बागी ग्रुप खुद ही दम तोड़ गया। हुकूमत ने तय कर लिया कि वो अपने पार्टी MNAs को किसी सूरत अदम इत्माद के हक़ में वोट नहीं डालने देंगे। हुकूमत इस हवाले से अपनी पूरी रियासती ताकत भी इस्तेमाल करना चाहती है। अपोजिशन ने इन इत्तलाआत के बाद फिर से हिकमत अमली बदली और पूरी तवज्जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की तरफ मरकूज़ कर दी और अब अपोजिशन को यकीन है कि वो बग़ैर लोटों के इत्तेहादी जमातों ही की मदद से हुकूमत को हटा लेगी। अपोजिशन अपने तौर पर तय कर चुकी है
کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ فی الحال الیکشن نہیں ہوں گے، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ دوسری طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے قریبی دو وزراء شیخ رشید اور چودھری فواد حسین نے عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے کی صورت میں 6 ماہ کے اندر الیکشن کروانے کی بات کی ہے۔ دونوں وزیر مقتدر حلقوں سے چاہتے ہیں کہ وہ بیچ میں پڑ کر حکومت اور اپوزیشن میں صلح کروا دیں، وگرنہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام، دونوں صورتوں میں ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ ان دونوں وزیروں کی رائے کو پذیرائی ملتی ہے یا نہیں، یہ آئندہ چند دنوں میں ظاہر ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد دراصل ایک آئینی اور جمہوری عمل ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت کے اسپیکر ملک معراج خالد نے اس معاملے کو اس قدر خوش اسلوبی سے نمٹایا کہ پیپل پارٹی کو اپنے ہی اسپیکر کی جانبداری کا شبہ پیدا ہو گیا۔ بالآخر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی۔ اب بھی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ایوان کی 4 دیواری کے اندر محدود رکھنا چاہیے، وگرنہ اگر لڑائی جھگڑا اور تصادم ہوا تو اس سے صرف حکومت کو نہیں، پورے جمہوری نظام کو نقصان پہنچے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایوان کے کسٹوڈین ہیں، وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کر کے سب کو رولز آف دی گیم کا پابند بنائیں۔ عدم اعتماد کے موقع پر آئین یا قانون سے انحراف نقصان دہ ہوگا۔ اگر سب کچھ آئین کے اندر رہ کر کیا گیا تو حکومت جانے کے باوجود جمہوریت کا بحرم رہ جائے گا۔